मोदी और बीजेपी के बाद आइए बात करते हैं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की, जो कि अब जिला नहीं रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को दी गई जिले की हैसियत को खत्म कर दिया है। मायावती ने 2010 में रायबरेली की 3 विधानसभा सीटों और सुल्तानपुर की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर इसे जिले का दर्जा दिया था। इसे नाम दिया गया था छत्रपति शाहूजी महाराज नगर। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और इसने इसे बदलकर अमेठी कर दिया। लेकिन ये सब कुछ तब किया गया था जब जिले में जनगणना का काम चल रहा था और इस दौरान नए जिले बनाए जाने पर रोक लगी थी। इसी बात को आधार बनाकर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसले में अमेठी को जिला मानने से इनकार कर दिया है। रायबरेली से 2 तहसीलें, सलोन और तिलोई को काट के, और सुल्तानपुर से 3 तहसीलें, अमेठी, मुसाफिर खाना और गौरीगंज को काट के बनाया गया था। उसको इलीगल करार दे दिया क्योंकि वो जनगणना का सेंट्रल नोटिफिकेशन था 22 दिसंबर 2009 का, जिसके तहत चलते कोई भी समस्त भारत में बाउंड्रीज ऑल्टर नहीं की जा सकती, ना कोई नए ज़िले कुछ गठन किए जा सकते थे, ना तहसीलें बनाई जा सकती थी। उसके चलते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया, जो कि इलीगल आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा। वैसे एक दौर में मायावती ने कई जिलों के नाम बदले थे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन जिलों के नाम एक बार फिर से बदल दिए। जिन जिलों के नाम बदले गए वो हैं प्रबुद्ध नगर का नाम वापस शामली किया गया, भीमनगर का नाम बहजोई, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ किया गया, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा कर दिया गया और महामाया नगर का नाम फिर से हाथरस कर दिया गया। कांशीराम नगर का नाम कासगंज, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात और छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी किया गया था। अमेठी का जिले का दर्जा अब खत्म हो गया है। इसके क्या मायने हैं अमेठी के लोगों को, अमेठी के लोगों के लिए इसका क्या असर पड़ेगा अमेठी पर? इस पर बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, क्या असर पड़ेगा? अमेठी अब जिला नहीं रह गया तो यहाँ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ मिलने वाली ग्रांट या यहाँ मिलने वाली सुविधाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2 तरह से ये मुद्दा बनता रहा है। एक तो ये चौथी बार जो है इसका नाम बदला गया है या ज़िले का स्टेटस ख़त्म हुआ है। मायावती इसके पहले भी 2 बार हुकूमत में जब आई हैं तब उन्होंने इन 5 तहसीलों को जोड़ के अमेठी को एक नया ज़िला बना दिया था और नाम रख दिया था छत्रपति शाहूजी महाराज नगर। फिर जब मुलायम सिंह यादव आए तो उन्होंने फिर से ज़िले को भंग कर दिया था। फिर मायावती आई, उन्होंने फिर 5 तहसीलों को जोड़ करके फिर से उन्होंने इसे छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नाम रख दिया। फिर जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने इसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर से ख़त्म करके और अमेठी रख दिया था। लेकिन मायावती ने जब नोटिफिकेशन किया था ज़िला बनाने का, उस वक्त जनगणना हो रही थी और केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन था कि देश में कोई भी नई तहसील और नए ज़िले ना बनाए जाएं, क्योंकि उससे जनगणना की जो गिनती है वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मायावती सरकार ने नया ज़िला बना करके माफ़ कीजिएगा, ये नया नाम रख दिया था। वो चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया है। इस पे 2 तरह की सोच है। एक तो अमेठी का नाम बदलने से कांग्रेस के लोग जो हैं वो चिढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अमेठी में कुछ तहसीलें, ये जो नया ज़िला बनाया जाता है उसमें 50-50 किलोमीटर दूर पड़ती हैं। अमेठी के भी बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं इस ज़िले के कि गौरीगंज को हेडक्वार्टर बना करके नया ज़िला बनाया जाए। उसके आधे लोग सुल्तानपुर में और आधे जो है रायबरेली में रहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।